पॉइंट टू सर्किल बेस ऑफ ज्योमेट्री में तुम लोग को पार्ट 40 में नया टॉपिक समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना है। क्योंकि समानांतर रेखा पढ़ चुके हो, पैरेलल लाइंस, इसलिए इसको समझना बेहद आसान है। अब देखो, अगर हम लोग दो समानांतर रेखा खींचते हैं AB और CD, फिर एक रेखा इसको तिर्यक रेखा खींचो MN, दूसरा तिर्यक रेखा MN के समानांतर खींचो SP, तो बोलो तो CD समानांतर AB है। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट भी समानांतर है, इसमें तो मत नहीं है, यानी ये और ये समानांतर है। इसके बाद MN समानांतर SP है, तो MN का ये खंड SP के ये खंड के समानांतर होगा ही, तो ये और ये समानांतर है। अब तो उस सब को मिटा देंगे। सबको मिटा देने के बाद जो फिगर बना, इसको मान लो ABCD, तो इसकी क्या विशेषता देख रहे हो? दोनों भुजाएं एक दूसरे के AD समानांतर BC है और DC समानांतर AB है। अर्थात ऐसा चतुर्भुज जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो। DC के सामने AB है और AB के सामने DC है, इसका मतलब AB समानांतर DC होना चाहिए, और DA के सामने में CB है तो DA समानांतर CB होना चाहिए। समझ गया? तो समानांतर चतुर्भुज की पहली परिभाषा, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो, ऐसे चतुर्भुज को समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। समझ गया? ठीक। देखो, तो पहली परिभाषा क्या हो गया? जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं उस चतुर्भुज को समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये तीनों तरह के चतुर्भुज में देखो तो AB समानांतर DC है, ये हूबहू ऐसा ही समानांतर का चिन्ह दो, ये सब पीछे बतला चुके हैं। इसमें इस डायरेक्शन में है तो ये भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, तब पता चलेगा ये और ये समानांतर है। AD समानांतर BC, AB समानांतर DC, इसमें भी AB समानांतर DC, AD समानांतर BC। सिर्फ आमने सामने की भुजाएं समानांतर होनी चाहिए तो ऐसा चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। समझ गया पहली परिभाषा? इसके बाद देखो दूसरी परिभाषा क्या होगी, तो पहले देख लो। जैसे ये और ये समानांतर रेखा तो बतला चुके हैं ना, AB और CD अगर समानांतर है, अब फिर मान लो इसमें AD समानांतर BC है, समझा, और AB समानांतर DC है, तो AB समानांतर DC है। दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो दो अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा तिर्यक रेखा काटती है तो दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। फिर देख लो, ये AD समानांतर BC है ना जी, और DC एक तीसरी रेखा है जो AD और BC को D एवं C पर काट रही है। तो AD और BC दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा DC काट रही है, तो ये दो अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180। तो ये है अल्फा, तो अल्फा में बीटा जोड़ते हैं तब 180 होता है, तो इस अल्फा में बीटा जोड़ेंगे तब न 180 होगा। इसका मतलब ये कोण भी बीटा है। समझ रहा है? ये मान लो समझ गया। फिर देखो AB समानांतर DC है, अब BC तिर्यक रेखा है, तो दो अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180। तो बीटा में अल्फा जोड़ते हैं तब 180, तो बीटा में अल्फा जोड़ेंगे तब 180। अब ये 180 हो गया। तो इस चतुर्भुज में गौर करो तो अगर हम लोग ये नहीं कहे जो AB समानांतर DC है, यानी अगर ये कहे जो जिस चतुर्भुज के ये कोण अल्फा, तो ये भी अल्फा है, तो आमने सामने का कोण बराबर हो गया। फिर देखो ये आमने सामने का कोण बराबर है,
तो इसका अर्थ है जिस चतुर्भुज में आमने सामने का कोण बराबर हो उस चतुर्भुज को समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। बोलोगे कैसे? तो देख लो, इसको आगे की ओर बढ़ाओ। तो ये कोण बराबर ये कोण होगा। जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को काटती है तो सम्मुख कोण समान होते हैं। तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा ना। इस रेखा को आगे की ओर बढ़ाओ, इस समानांतर रेखा को। देखो ये और ये समानांतर है, ये तिर्यक रेखा है। तो ये कोण है, ये कोण संगत कोण होगा और संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा हुआ। फिर देखो ये और ये समानांतर है, ये तिर्यक रेखा है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। यानी ये और ये समानांतर है। तो समानांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है आमने सामने का कोण बराबर होता है। यानी जिस चतुर्भुज में आमने सामने का कोण बराबर हो वह चतुर्भुज निश्चित रूप से समानांतर चतुर्भुज ही होगा। दूसरी परिभाषा समझ गया? कैसे होगा समानांतर चतुर्भुज? सो समझ गया ना। ये कोण अल्फा माने तो ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया। ये संगत कोण बराबर है तो ये समानांतर हुआ। इसमें ये तीसरी रेखा काटती है, ये संगत कोण बराबर है, इसीलिए ये समानांतर ये हो गया। तो इसकी दूसरी परिभाषा को समझ गया अच्छी तरह? चलो इसको लिख देते हैं। ये भी परिभाषा लिख दिए। जिस चतुर्भुज के आमने सामने का कोण समान हो उस चतुर्भुज को समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। दोनों में देखो ये आमने सामने का कोण अल्फा है तो आमने सामने का ये वाला थीटा है। यहाँ देखो कोण डी और कोण बी आमने सामने है। ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री, ये 140 तो ये भी 140 आमने सामने का बराबर। तो इसका मतलब ये दोनों चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज है। तो इसमें दो परिभाषा रहने दो, अभी समानांतर चतुर्भुज पर चलेगा 2-3 पार्ट।